हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं लिंकिंग वर्ब। सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का वर्ब कैसे यूज किया जाता है और कौन सी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। क्लियर? तो आइए देखिए लिंकिंग वर्ब। कोई बता सकता है कि लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं? मैंने बोला था कि आप लोग पढ़ के आइएगा वर्ब्स के बारे में, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती हैं। सेंटेंस में वर्ब का मेन इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट के बाद में वर्ब यूज की जाती है वो क्या होती है? वर्ब होती है। और वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ये हमारा क्या है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें वर्ब जो आती है ये हमारी कितने प्रकार की वर्ब आती हैं? ये वर्ब्स हमारी होती हैं, फाइनाइट वर्ब हो सकती है, मॉडल्स हो सकता है और लिंकिंग वर्ब हो सकती है। क्लियर? समझ गए? बाकी इसमें हमारी वर्ब्स क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। और हमारी इसी कॉम्बिनेशन से, यानी कि वर्ब्स के कॉम्बिनेशन से, हमारा वर्ब के मेल से हमारे एक वर्ब और बनती है। उस वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब कोई वो नहीं होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, या कहीं पर भी आपको कॉजेटिव वर्ब नहीं मिलेगी। लेकिन कॉजेटिव वर्ब जो होती है वो वर्ब्स के मेल से ही, वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही हम कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब भी बताएंगे। तो यहां पर क्या हमारा लिंकिंग वर्ब, जो वर्ब होती है इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें आपकी जो वर्ब होगी वो हमारी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। हमारी कैसी वर्ब होगी? या तो यहां पर आपकी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी, या मॉडल्स होगा, या आपकी फाइनाइट वर्ब होगी। क्लियर? इसी हमारी वर्ब्स में जो हमारी लिंकिंग वर्ब होगी वो हमको क्या है? कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है उसमें। यानी कि लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए हम क्या? कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट उस वर्ब के अर्थ को पूरा करता है, मीनिंग को क्लियर करता है, वो हमारी वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। समझ लिया? क्लियर है? तो आइए देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। नोट कीजिए, सेंटेंस में जिस वर्ब के अर्थ को, नोट कीजिए, हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। सेंटेंस में समझ लीजिएगा पहले, सेंटेंस में जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बस ये आपकी डेफिनेशन है। सेंटेंस में जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कॉम्प्लीमेंट की। क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट। यानी कि सेंटेंस में जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है, कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एलबी मीन्स लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? लिंकिंग वर्ब मत कहना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो होता है, यानी कि हमारा जैसे आपकी वर्ब में क्या होता है? आपकी वर्ब जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो हमारी क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। उसमें क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। उसमें क्या होगा? यानी कि जब हमारी वर्ब्स होगी तो उसके बाद में हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तब ये वर्ब्स हमारी कौन सी होंगे? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? कैसे होंगी? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारा क्या होता? ट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन यहां पर जो हमारी ये वर्ब्स का यूज किया जाएगा उसमें आपका
ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। और ये कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये वर्ब के मीनिंग को क्या करेगा, क्लियर करेगा। जो कॉम्प्लीमेंट वर्ब के मीनिंग को क्लियर करता है वही वर्ब हमारी क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। क्लियर? तो देखिए लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब जो होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनप्रेडिकेशन। क्लियर? समझ गए? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता है। लिख लीजिए लिंकिंग वर्ब, नोट कीजिए लिंकिंग वर्ब क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन। एन है ये, क्या है, इंट्रांजिटिव ऑफ इनकम्प्लीट, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हिंदी में अपूर्ण विधेय की अकर्मक क्रिया क्या होगी, अपूर्ण विधेय की अकर्मक क्रिया। हिंदी में आपने पढ़ा अकर्मक क्रिया और शकर्मक, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसमें कर्म होता है। और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें क्या होते हैं, अकर्मक, यानी कि कर्म नहीं होता, यानी कि नो ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब्स जिसमें क्या है, नो ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी कि जैसे ही गोज टू स्कूल, ये गोज क्या है, आपकी अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहीं पर क्या है, ही रीड्स अ बुक, तो रीड्स आपकी कौन सी है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है और ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है और इसमें आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है, ये क्या है, अपूर्ण विधेय की अकर्मक क्रिया जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। यानी कि कैसी होगी, जो हमारी वर्ब्स होती है, जो लिंकिंग वर्ब होगी वो आपकी कैसी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कैसी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये चीज यहां चीज बता दिया, इंट्रांजिटिव यानी कि लिंकिंग वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है? तो देखिए लिंकिंग वर्ब में होता क्या है, लिंकिंग वर्ब जो होती हैं कौन सी होती हैं, ये भी देख लीजिए। लिंकिंग वर्ब दो टाइप की होती हैं। लिंकिंग वर्ब कितने होंगे, 2 टाइप की होंगी। कौन कौन सी होंगी, लिंकिंग वर्ब बी की होती हैं। लिंकिंग वर्ब कितने होंगे, लिंकिंग वर्ब बी और लिंकिंग वर्ब अदर देन बी। क्लियर? यानी कि बी भी होंगी और बी भी नहीं होंगी। बी में क्या आता है, जो लिंकिंग वर्ब बी होंगी वो कौन कौन सी होंगी, बोलिए। वो लिंकिंग वर्ब जो होंगी बी, वो क्या होंगी, इज है, एम है, आर है, वाज है और वर है। क्लियर? बोलिए अनिकेत, राहुल, समझ में आ रहा है? देख लीजिए। अदर देन में बताइए, अदर देन में क्या होगा, अदर देन में आपका सीम है, लुक है, टेस्ट है, समझ में आ रहा, सीम है, लुक है, टेस्ट है, ग्रीव है, बिकम है। नोट करो, ग्रीव है, बिकम है, चूज है, मेक है, सेलेक्ट है। क्लियर? ये आपके किस में आएंगे, ये आपकी वर्ब्स जो होंगी वो क्या होंगी, लिंकिंग वर्ब की तरह भी यूज की जाती हैं। और
हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज की जाती है। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि जब यहां पर ये वर्ड आ जाए और इसके बाद में आपका क्या जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगी, तब हमारी क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब होंगी, तब ये हमारी क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन जब इसके बाद में हमारा मेन वर्ब नहीं होगी और ये क्या होंगे, इसके साथ में आपका कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया है और वो कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, वर्ब के मीनिंग को क्लियर करता है, तब ये वर्ब्स हमारी क्या होंगी, लिंकिंग वर्ब होंगी। क्लियर? तो आइए देखिए आगे और चलते हैं। लिंकिंग वर्ब, अब देखिए क्या होता है। लिंकिंग वर्ब मैंने बता दिया। अब लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद में मैंने क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कि वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो हमारा पूरक होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया है जो वर्ब यानी कि ऐसी वर्ब जो हमारी नाउन या प्रोनाउन के साथ में, जो सब्जेक्ट के साथ में हमारी वर्ब का यूज किया गया है और उस वर्ब का मीनिंग क्लियर करने के लिए, अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ये क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? देखिए अब कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट तीन काम होंगे, तीन काम होंगे कॉम्प्लीमेंट के। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट जो होता है सबसे पहले या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। देखिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज हमारा जब लिंकिंग वर्ब होगी, बार बार मैं बता रहा हूं कि इस लिंकिंग वर्ब में कॉम्प्लीमेंट का क्या रोल है, यानी कि वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। क्लियर? तीसरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की विशेषता भी बताता है। सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। क्लियर है? देख लीजिए, जैसे यहां पर देखिए, राम इज रीडिंग अ बुक। तो यहां पर जो इज है ये आपकी क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इज यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और यहां पर रीडिंग जो है आपकी क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है। इज यहां पर क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग आपकी यहां पर क्या है, आपकी मेन वर्ब है। तो यहां पर हम इज को क्या करेंगे, इज हमारी लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकती है, यानी कि इज को हम यहां पर लिंकिंग वर्ब नहीं कहेंगे। इज यहां पर हमारी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? दूसरी चीज, अब यहीं पर देखिए, हम कहें राम इज अ गुड स्टूडेंट, इज हमारा क्या है और अ गुड हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब यहां पर क्या है, राम इज अ गुड स्टूडेंट।
अब ये देखिए, अ गुड स्टूडेंट राम के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा, राम के बारे में बता रहा है। तो यहां पर इज हमारी क्या है, ये हमारी यहां पर लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, इज। क्लियर? तो ये देख लीजिए, राम इज अ गुड स्टूडेंट, राम के बाद में इज है और इज के बाद में हमारा अ गुड स्टूडेंट ना हो तो हमारा क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट पे डिपेंड करता है। क्या है, इज के बाद में यदि हमारा कोई भी पार्ट ना हो, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी ना हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो हमारा राम के बारे में इंट्रोड्यूस कैसे किया जाएगा। राम क्या है, राम इज अ गुड स्टूडेंट, या राम इज अ थीफ, या राम इज ए इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, ये भी तो हो सकता है नहीं। तो यहां पर क्या है, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट की, जो कि मैंने क्या बताया, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट की विशेषता भी बताता है। जैसे यहां पर देखें क्या, दिस पेन इज रेड। अब यहां क्या, दिस पेन है और रेड ना हो, यहां पर क्या है, रेड पेन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है, देख लीजिए, समझ लीजिए, द अर्थ इज राउंड। क्या है, द अर्थ है, ये इज है, इज आपका क्या है, ये लिंकिंग वर्ब हो गई, और ये राउंड क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आई बात, क्लियर है। द रिजल्ट वॉज आउट, देख लीजिए, द रिजल्ट वॉज आउट, तो यहां पर वाज क्या है, आपका लिंकिंग वर्ब है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये इसके अर्थ को क्या करता है, पूरा करता है, और ये रिजल्ट के बारे में बता रहा है। क्या है, द रिजल्ट वॉज आउट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम मत बोलो, बोलो बोलो। द नाइट इज डार्क, और देख लो, द नाइट इज डार्क। अब यहां पर क्या है, नाइट है, यहां पर इज है, ये लिंकिंग वर्ब हो गई, ये आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ गए? बोलिए। अब देखिए आप, अदर देन बी, जो मैंने आपको जो वर्ब बताई, ये हमारे क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारे क्या है, लिंकिंग वर्ब बी के बारे में मैंने बताया है। ये हमारे क्या है, यानी कि हमारा जो लिंकिंग वर्ब होगा उसके बाद में आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, और कॉम्प्लीमेंट आपका कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, वर्ब के अर्थ को पूरा करता है और सब्जेक्ट की विशेषता भी बताता है। क्लियर? तो आइए आगे देखिए। अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट करते जाइएगा, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, और कंप्लीट करो। कंपटीशन मींस ये होता है कि जो भी टॉपिक कंप्लीट करो उससे भी कोई भी क्वेश्चन आए वो मिस नहीं होना चाहिए, और अगर जो मिस होगा तो आपके क्या, प्रिपरेशन बिल्कुल बेकार है। ठीक है, देखिए, अदर देन बी, तो मैंने इसमें क्या बताया था, सीम है, लुक है, मेक है, टेस्ट है, सीम है, लुक है, मेक है, टेस्ट है, सिलेक्ट है, चूज है। ऐसे बहुत सी हमारी वर्ब होती हैं जो हमारी क्या होंगी, लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। आइए एग्जाम्पल में देख लीजिए। क्या, द बॉय, नोट कीजिए, द बॉय सीम्स, द बॉय सीम्स, क्या सीम्स, बोलिए, हैप्पी या सैड। ठीक है, द बॉय सीम्स हैप्पी या सैड, दोनों में से कोई भी एक एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो सीम्स ये क्या है, हमारा
वर्ब, और ये हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, ये मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों की तरह काम करता है। लेकिन यहां पर क्या है, सीम्स कैसा, ये कॉम्प्लीमेंट हमारा है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, इस अर्थ को पूरा करता है, इस वर्ब के बारे में बताता है, इसका अर्थ क्या करता है, अर्थ देता है, कंप्लीट वर्ब। ठीक है, यानी कि अर्थ हमारा क्या है, यहां से द बॉय सीम्स हैप्पी या सैड, और ये चीज इसकी क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, इसके बारे में विशेषता बता रहा है। क्लियर, यू लुक सैड, यू लुक सैड। अब देखिए क्या है, ये लुक है और ये सैड है, यहां पर भी क्या है, लिंकिंग वर्ब। शुगर टेस्ट स्वीट, अब यहां पर क्या टेस्ट है, ये स्वीट है, इसकी विशेषता बता रहा है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है, द स्काई ग्रू डार्क, ग्रू आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ये आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है। डार्क आपका क्या है, एडजेक्टिव है। बोलिए, कोई प्रॉब्लम हो रही है? ही बिकम अ सोल्जर, ही बिकम अ सोल्जर। अब ये क्या है, सोल्जर है, और ये बिकम है आपका वर्ब है। ही बिकम अ सोल्जर, हा बिकम अ पुलिसमैन, ही बिकम, बिकम्स या बिकेम, बिकेम कर दो यहां पर, या तो बिकम्स करना पड़ेगा या करना पड़ेगा बिकम्स करो या बिकेम। ही बिकेम अ सोल्जर, ही बिकेम अ पुलिसमैन, ही बिकेम एन ऑफिसर। क्लियर है, बोलिए। अगला देखिए, द टीचर मेड मोहन, मोहन कैप्टन। अब मेड आपका क्या है, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि कैप्टन मोहन इस पे डिपेंड करता है। द टीचर मेड मोहन कैप्टन, मॉनिटर, क्या चीज उसको सेलेक्ट किया, क्या चीज उसको बनाया, समझ रहे हो। अगला देखिए, वी चूज्ड हिम आवर लीडर। क्या है, वी चूज्ड हिम आवर लीडर। तो यहां पर भी चूज क्या आपका, लिंकिंग वर्ब की तरह हम कह सकते हैं। वी चूज्ड हिम आवर लीडर, यानी कि वी चूज्ड हिम आवर कैप्टन, वी चूज्ड हिम आवर लीडर, वी चूज्ड हिम आवर मॉनिटर। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या आपका, ये आपकी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इस तरह से आप लोग जो एक्सरसाइज में आप लोग देख लीजिए, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बाद में नोट करो और पूछो आके। ठीक है, समझ गया लिंकिंग वर्ब क्या, बहुत इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, कैसे ये लिंकिंग वर्ब है, कैसे हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, और कैसे ये हमारी मेन वर्ब है। यही चीज आपको मालूम होना चाहिए। बस कोई प्रॉब्लम हो तो देखो। चलो ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं कुछ और। ठीक है, ओके।